हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बायो सेवर्ट का नियम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आएगा। चलिए देखते हैं क्या है कि 1820 ईस्वी में बायो सेवर्ट ने आर्स्टेड के प्रयोग के आधार पर, आर्स्टेड ने क्या प्रयोग किया था? आर्स्टेड ने यह बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों तरफ क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, आर्स्टेड ने क्या बताया? तार में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बायो सेवर्ट ने क्या किया कि तार में धारा प्रवाहित करने पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इसको बताया है। ठीक है, तो 1820 ईस्वी में बायो सेवर्ट ने आर्स्टेड के प्रयोग के आधार पर बताया कि चालक में धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के अल्पांश डीएल से थीटा कोण पर आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता बताया। कैसे? इसे चालक तार ले लिया। ठीक है, पहले समझ लीजिए ध्यान से। ये चालक तार है, जब इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, पहली बात तो धारा ज्यादा प्रवाहित करेंगे तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुपाती हो गया। दूसरी बात, ये चालक तार में धारा जब प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तार की लंबाई अगर ज्यादा ले ली जाए तो भी धारा ज्यादा उत्पन्न होगी। तो इस चालक तार में छोटा सा भाग लिया अल्पांश, ये डीएल हो गया। इस अल्पांश डीएल से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। और कितने कोण पर? अल्पांश और पी को मिलाने वाली रेखा और इस अल्पांश के बीच के कोण की जाके अनुपाती होता है। इतनी बात बताया। और देखिए ध्यान से, ये तार है, इसमें धारा जब प्रवाहित करेंगे, तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो इससे जितने ज्यादा दूर जाएंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? कम होगा, ज्यादा होगा? खुद से सोचिए। दूरी ज्यादा हो जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बायो सेवर्ट ने यह बताया। ठीक है, फिर से एक बात समझ लीजिए कि जब चालक तार में आई एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो इस चालक तार के अल्पांश डीएल से थीटा कोण पर आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पहला पॉइंट, चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुपाती होगी। ठीक, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल आई मिल गया। अल्पांश के अनुपाती होगी, डेल्टा वी प्रोपोर्शनल डीएल मिल गया। और अल्पांश और पी को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश के बीच के कोण की ज्या के अनुपाती होता है, तो डेल्टा वी प्रोपोर्शनल साइन थीटा मिल गया। ठीक, और लास्ट ऑफ ये बताया कि अल्पांश और पी के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो डीबी प्रोपोर्शनल 1/r²। ठीक, इतना लिखने के बाद आप नीचे से लिखिएगा क्या कि समीकरण 1, 2, 3 और 4 को सम्मिलित करने पर। तो चलिए सम्मिलित कीजिए। समीकरण 1, 2, 3 और 4 को सम्मिलित करने पर, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को सम्मिलित करने पर, तो सम्मिलित करेंगे तो क्या मिलेगा? डीबी प्रोपोर्शनल क्या है? धारा के अनुपाती है, अल्पांश के अनुपाती है, अल्पांश और पी को मिलाने वाली रेखा तथा अल्पांश के बीच के कोण की ज्या के अनुपाती है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो उसको नीचे लिखेंगे। अब क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल का निशान यहां से हटेगा तो यहां आएगा एक नियतांक μ0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा/r²। ठीक, तो ये हमारा मिल गया बायो सेवर्ट के नियम से ये फार्मूला। इस पर क्वेश्चन भी आएगा। ठीक, चलिए इसके बाद यहां से हम नीचे लिखेंगे कि μ0/4 पाई क्या है? एक नियतांक है। μ0/4 पाई क्या है? μ0/4 पाई एक नियतांक है जिसका आंकिक मान होता है 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है।
ये हो गया आंकिक मान। और एक पॉइंट यहां लिख दिए कि म्यू नॉट को क्या कहते हैं, म्यू नॉट को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं, या कह लो कि जहां म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक, ये हमारा टॉपिक हो गया बायो सेवर्ट का नियम। ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट